Okay, communication means the transfer of a message from the sender to the receiver who understands the message. Now, अगर जब भी कोई बंदा, अभी जैसे मैं तुम लोगों को कुछ बोल रहा हूँ, तो जब भी कोई मैसेज ट्रांसफर होता है फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर, ओके, एंड द रिसीवर अंडरस्टैंड्स दैट मैसेज, तो हम कह सकते हैं दैट कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ. ओके, सेंडर इज द पर्सन हु कम्युनिकेट्स समथिंग, रिसीवर जिसको कम्युनिकेट किया जाता है. मैसेज इज एनी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन दैट इज पास्ड फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर. नाउ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट in any business because messages of a business need to be heard, understood and interpreted. Interpreted का मतलब क्या है? हमें बराबर वो मैसेज को समझना रहता है और वो मैसेज में दिए गए इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे एक्ट करना रहता है. दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं इन अवर बिजनेस, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल. इंटरनल कम्युनिकेशन नाम से पता चलता है दैट व्हेन देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल बिलोंगिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द बिजनेस, उसको बोला जाता है इंटरनल कम्युनिकेशन. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ऑन द अदर हैंड इज अ कम्युनिकेशन with between people from the organization and people outside the organization. एक सेंडर या रिसीवर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा एंड मैसेज के दूसरी ओर मैसेज का सेंडर या रिसीवर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होगा. Now let's talk about internal communication. Internal communication generally takes place between management and employees. A basic form of internal communication would be giving business instructions by the management to its employees. और कम्युनिकेटिंग द स्ट्रैटेजीज जो हम टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है और जो एम्प्लॉयज को फॉलो करना है फॉर इम्प्लीमेंटेशन. इंस्ट्रक्टिंग, वार्निंग, एनकरेजमेंट, ऐसे मैसेजेस जनरली दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को. कोई चीज अगर सही से करना है तो उसके लिए इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, सही से चीजें नहीं हुई है तो वार्न करना पड़ता है एंड एनकरेज करना पड़ता है टू मोटिवेट वन एंड ऑल. External communication on the other hand in the company and the individuals outside के साथ, कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ. रेसिपिएंट अलग अलग हो सकते हैं. ओके, अच्छा रिलेशनशिप, टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली विद कस्टमर्स बट ऑल अदर स्टेक होल्डर्स. एनी इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, अगर हमने गलत इंफॉर्मेशन दे दी या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी, कस्टमर ए को बता दिया कि कस्टमर बी क्या खरीद रहा है, या कस्टमर सप्लायर को गलती से बता दिया कि मैं दूसरे सप्लायर से कुछ खरीद रहा हूँ, तो ऐसे इनएक्यूरेट कम्युनिकेशन से बिजनेस को लॉस हो सकता है एंड इट कैन लीड टू अ बैड इमेज फॉर द बिजनेस. अब यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है व्हेन द ट्रांसमिटर या द सेंडर सेंड्स द मैसेज टू द रिसीवर थ्रू अ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल, गेट्स अ प्रॉपर फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर, उसको बोला जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस. उसमें अलग अलग चीजें होती है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है. द फर्स्ट इज सेंडर. सेंडर ऑफ द मैसेज इज द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज, हु स्पीक्स, हु कम्युनिकेट्स, हु इनिशिएट्स द मैसेज बाय एंड ही स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बाय सेंडिंग अ मैसेज. अब मैसेज कुछ भी हो सकता है, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई इंफॉर्मेशन, talking about a particular fact, talking about an event that has taken place, और वो किसको जाता है? रिसीवर ऑफ द मैसेज को जाता है. अब रिसीवर इज द पर्सन जिसको मैसेज मिलता है. अब हमें सिलेक्ट करना जरूरी है प्रॉपर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा मेथड से हम कम्युनिकेट करें. मैं भी तुमको जब पढ़ा रहा हूँ मेरे पास अलग अलग मेथड है, आया है व्हाट्सएप कॉल, गूगल डुओ, गूगल मीटिंग, जूम ऐप, कितना कुछ है. वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट मेथड. जब हमने पढ़ाना चालू किया हमने बहुत सारे ऐप्स टेस्ट किए, देखा जो बेस्ट चल रहा है उससे हम लोग कंटिन्यू किए. जूम बेस्ट चल रहा है तो आज भी हम पढ़ा रहे हैं, तो कम्युनिकेट करने का तरीका, द मीडियम इज जूम. ओके, अभी इट कैन बी अ लेटर, टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन भी हो सकता है, कभी कभी तुम फोन करते हो मेरे को, फोन पे भी बात करते हैं. व्हाट वी आर डूइंग इज कम्युनिकेटिंग. अब फीडबैक का मतलब क्या होता है? फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट. फीडबैक इज एन एक्नॉलेजमेंट और अ रिप्लाई फ्रॉम द रिसीवर शोइंग दैट द मैसेज इज अराइव्ड, understood and has been acted upon. फीडबैक बेसिकली क्या होता है? जब मैं तुम्हें कोई चीज बोलता हूँ और जब पूछता हूँ समझा क्या, और तुम बोलते हो हाँ समझा, बेसिकली व्हाट आई गेट, आई रिसीव इज अ फीडबैक.
तुम्हारी ओर से मुझे एक फीडबैक मिलता है जहाँ पे आई एम अश्योर्ड बाय यू गाइस दैट तुमको कोई चीज समझ में आए। तुम अगर झूठा फीडबैक दोगे, मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि पूछो नहीं समझ में आया तो, बिकॉज अगर तुम झूठा फीडबैक दोगे तो इससे इवेंचुअली लॉस हमारा दोनों का होगा। तुम लोग मार्क्स अच्छे नहीं लाओगे तो मेरा और तुम्हारा दोनों का नुकसान होगा। तो गिविंग एन ऑनेस्ट एंड रियल टाइम फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी कम्युनिकेशन। इट एंश्योर्स, फीडबैक एंश्योर करता है कि मैसेज करेक्टली मिला है, इट हैज बीन रिसीव्ड बाय द रिसीवर एंड मिला ही नहीं है बट ऑल्सो ही हैज एक्टेड अपॉन इट। अभी जैसे मैंने रणवीर को पूछा कि उसने होमवर्क किया, तो रणवीर ने बोला नहीं किया, तो मुझे फीडबैक मिला कि हाँ रणवीर को अभी याद दिलाना पड़ेगा व्हाट्सएप कर करके कि भाई रणवीर तूने होमवर्क किया है कि नहीं किया। समझा, मुझे लगा इसने कर दिया होगा, तो मैंने अभी फीडबैक लिया, मैंने फीडबैक एक दिन बाद लिया तो मुझे रियलाइज हुआ कि रणवीर ने होमवर्क नहीं किया। समझ आया? तो फीडबैक बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो अगर कोई बोलेगा व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एनी मैसेज सेंड बाय अ ट्रांसमीटर और अ सेंडर okay reaches a receiver through a proper medium या method of communication and proper feedback is received। now communication one way या two way हो सकता है। one way communication जहाँ पे message is given okay by a sender, it is received by a receiver but there is no feedback required। there is no feedback कि समझा नहीं समझा, तुम्हारा इनपुट्स क्या, सजेशन क्या, कुछ नहीं, इट्स जस्ट वन वे। ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन वाले मैसेजेस का होता है। अब मैं जब तुमको बोलता हूँ कि ये 4 होमवर्क कर लेना, ये 4 आंसर है लिख लेना, बस आई नो इट्स उसमें मैं तुम्हारा हाँ या ना सुनने के लिए रुकता भी नहीं, मैं कट कर लेता हूँ मीटिंग, बिकॉज दैट इज अ वन वे कम्युनिकेशन। ऑल आई हैव टू डू इज टेल यू ऑल व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू गाइस और तुम वो कर लेते हो। समझ आया? तो इसमें फीडबैक लेने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं कभी कभी पूछता हूँ समझ आया होमवर्क, बिकॉज अगर तुम्हारा ध्यान नहीं था, तुमने सुना नहीं, ओके सो वैसे टाइम पे जब मैं तुम्हारा फीडबैक के लिए रुकता हूँ या मैं तुमको पूछता हूँ अरे होमवर्क समझाना, और तुम जब हाँ बोलते हो या ना बोलते हो, दैट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। जब भी मैं फीडबैक के लिए रुका फ्रॉम द रिसीवर ऑफ द मैसेज, इट मीन्स आई एम डूइंग अ टू वे कम्युनिकेशन। बट व्हेन देयर इज नो वेटिंग, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फीडबैक, इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन। जैसे कंपनीज में होता है, टॉप मैनेजमेंट सीईओ बोलता है मेरे को ये ऑडिट रिपोर्ट चाहिए लास्ट 4 साल का, मेरे को एक पीडीएफ बना के दे दो, बस उसमें इट डज नॉट वेट फॉर अ फीडबैक। वो फोन करता है अपने फाइनेंशियल मैनेजर को और फोन कट कर देता है। इट डज नॉट वेट फॉर अ फीडबैक बिकॉज इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन। ही रिक्वायर्ड सब इंफॉर्मेशन, ही आस्क्ड फॉर द इंफॉर्मेशन, पीरियड, ठीक है, एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। टू वे कम्युनिकेशन ऑन द अदर हैंड इज व्हेन द रिसीवर गिव्स अ रिस्पॉन्स टू द मैसेज एंड देयर इज अ डिस्कशन अबाउट इट। अब टू वे कम्युनिकेशन में सिर्फ रिस्पॉन्स देना इज ऑल्सो सैटिस्फैक्टरी टू वे कम्युनिकेशन, मतलब से हाँ बोलना, हाँ ठीक है भेजता हूँ, थोड़े टाइम में भेजता हूँ, दैट इज ऑल्सो टू वे कम्युनिकेशन। हाँ उसके बाद अगर कोई चीजों के बारे में डिस्कस, वही टॉपिक पे अगर डिस्कशन भी हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल द सीईओ कॉल्स द फाइनेंशियल मैनेजर कि आई वांट द ऑडिट रिपोर्ट फॉर लास्ट 4 years, ओके तो बाद में फाइनेंशियल मैनेजर बोलता है सर आई हैव द ऑडिट रिपोर्ट रेडी फॉर द लास्ट 3 years बट जो लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट है वो अभी तक आया नहीं है, आई विल फॉलो अप, आई विल गिव इट टू यू बाय डे आफ्टर टुमारो। तो उसके ऊपर सीईओ बोलता है कि नहीं आई वांटेड बाय टुमारो, प्लीज प्रेशराइज द ऑडिट गाइड। तब मैनेजर बोलता है ओके आई विल डू द नीडफुल। बेसिकली ये क्या हो रहा है, कम्युनिकेट, पहला पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन बेस्ड था, बट सेकंड पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन हो गया जहाँ पे मैनेजर एंड सीईओ दोनों के बीच में डिस्कशन हो रहा है अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक इन कॉन्वर्सेशन। टू पार्टीज आर इन्वॉल्व एंड देयर इज अ बेटर एंड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन। एडवांटेजेस होता है बिकॉज टू वे कम्युनिकेशन इंश्योर करता है कि रिसीवर को सही से मैसेज मिला है एंड द रिसीवर आल्सो फील्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस व्हिच इंक्रीजेस हिज कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड हिज मोटिवेशन। समझ आया सबको? हाँ पक्का? हाँ। अब कम्युनिकेशन मेथड्स है। पहला मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज वर्बल कम्युनिकेशन, ओके। वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पे सेंडर और रिसीवर खाली फोन पे बात कर रहे हैं, ओके, दे आर लिसनिंग टू एक दूसरे के वॉइसेस, दे आर लिसनिंग टू द वॉइसेस एंड सेंडिंग मैसेजेस, या तो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन या प्री रिकॉर्डेड मैसेज या ऑडियो मैसेज जो व्हाट्सएप भी देता है अभी। अब इसके बारे में पहले आगे कर लेते हैं, ठीक है। एनी फेस टू फेस कम्युनिकेशन मीटिंग्स होना, ओके, दे आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन।
आजकल वर्बल कम्युनिकेशन का स्कोप थोड़ा वाइड हो गया है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग is also a part of verbal communication because you are listening to the person but also you can see the person. Okay, so face to face meetings, video conferencing दोनों verbal communication का ही हिस्सा होता है because there is nothing written. Basically verbal communication is where there is nothing written. Verbally बात कर रहे, एक दूसरे को देख ही रहे हो या ना देख रहे हो, both the cases form a part of verbal communication. उसका एडवांटेजेस क्या होता है, जैसे हम लोग के बीच में जो अभी हो रहा है वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, जहाँ पे क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है. आई एम गेटिंग इमीडिएट फीडबैक फ्रॉम यू ऑल. हाँ, हम लोग के केस में अभी बॉडी लैंग्वेज नहीं हो रहा है, और अगर हम लोग जब क्लास में पढ़ाता हूँ मैं, तो बॉडी लैंग्वेज होता है, तुम मेरी शक्ल और मैं तुम्हारी शक्ल देख सकता हूँ. एक्सप्रेशंस रहते हैं विच ऑल्सो हेल्प टू रीइंफोर्स द मैसेज. अब जैसे मैं कोई चीज पे ऐसे एम्फोसिस डालूं, अब तुमको समझ में कैसे आएगा जब तक तुम मेरे को देखोगे नहीं कि मैं कोई चीज पे एम्फोसिस डाला हूँ. ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे मेरा बोलना जब तुम मेरी शक्ल देखते हो, जब मैं तुमको फिजिकली सिखाता हूँ. बेसिकली वहाँ पे ये रीएनफोर्समेंट ऑफ मैसेज होता है. रीएनफोर्समेंट ऑफ मैसेज मतलब आई कैन गिव, माय बॉडी लैंग्वेज कैन गिव importance to a particular statement which is relatively more important to the other statements that I have made in the last 20 minutes. समझा? तो मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे एक्सप्रेशन से तुम्हें समझ में आता है कि ये चीज तेज बढ़ाना है, ये मन सबसे क्रूशियल है. मेरा तुम शक्ल देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के तुम्हें समझ में आएगा दैट ये जो साहिल ने अभी वाली जो बात कही वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. तो उसको क्या बोलते हैं, रीएनफोर्सिंग द मैसेज. कोई मैसेज के बारे में इंपॉर्टेंस, कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको रीएनफोर्स करना. बट वर्बल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेजेस है कि अगर तुम्हारा ध्यान नहीं होगा, कोई लिसनर का ध्यान नहीं होगा या कोई रिसीवर का ध्यान नहीं होगा, तो इवन नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग स्पोकन अबाउट. फीडबैक कभी कभी क्या होता है, अभी जैसे होता है कि मैं तुमको कोई सम सिखा देता हूँ एंड मैं बोलता हूँ ये सम समझ गया तो सॉल्व करके दे देना, और तुम्हारे को टाइम अगले दिन तक रहता है. तो तुम अगर अगले दिन तक सम करेक्टली नहीं भेजते हो, मतलब बेसिकली टाइम वेस्ट हो गया ना. पूरा एक दिन चला गया फॉर मी टू रियलाइज दैट तुम लोग को सम नहीं समझना है, पूरा दिन वेस्ट. समझा? तो जब भी रिटन फीडबैक जब भी चाहिए, तब वर्बल कम्युनिकेशन का फीडबैक रिसीविंग इज टेकिंग लॉन्गर. समझा? वर्बल कम्युनिकेशन में जब भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ किसी से एक रिटन फीडबैक, मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ, तुमने बोला हाँ ये कॉन्सेप्ट समझ गया, तुमने बोला हाँ समझ गया, ओके, मैं बोलता हूँ ये सम है, ये सम सॉल्व करके भेज देना मेरे को, एंड तुमको कल तक का टाइम देता हूँ. अब कल तक तुमने अगर सम सही से नहीं भेजा, कल पता चला कि तुमने जो सम किया पूरा कचरा पट्टी किया, तो एक दिन वेस्ट हो गया ना. द टाइम टेकन टू अंडरस्टैंड दैट द फीडबैक वाज नॉट गुड, दैट द अंडरस्टैंडिंग वाज नॉट गुड, इट्स वेरी लॉन्ग. एक दिन चला गया पूरा समझने को कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर 7 बजे होने वाला है शाम के, तो पूरा एक दिन चला गया कि मेरे को समझ में आया कि परी को या रणवीर को समझ में नहीं आया कोई पर्टिकुलर सम जो मैंने सिखाया. तो जब भी रिटन फीडबैक इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ वर्बल कम्युनिकेशन चैनल, देन it takes a longer time to understand whether the feedback is positive feedback or a negative feedback. उसके अलावा there is no permanent and accurate record of messages. Okay, किसी को ध्यान में नहीं रहता कि हमने क्या बात की, लेकिन अभी जैसे हम देख रहे हैं Zoom में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है. So what is happening now? Communication methods इतने एडवांस हो गए that we are also able to keep a record of things that have been said. WhatsApp पे जब हम लोग ऑडियो मैसेज भेजते हैं, तो WhatsApp मैसेज जिंदगी भर के लिए रिकॉर्डेड रह जाता है. समझा? व्हाट्सएप मैसेज जिंदगी भर के लिए तुम्हारे फोन में रिकॉर्डेड रह जाता है, बिकॉज हम व्हाट्सएप के मैसेजेस का बैकअप भी करते हैं. सो देयर इज अ परमानेंट रिकॉर्ड. दीस डेज द कम्युनिकेशन मेथड्स, ये जो बैरियर्स है ना कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है या देयर इज नो, हम लोग बाद में उसको रिफर नहीं कर सकते कम्युनिकेशन को, वो बैरियर अब धीरे धीरे कम हो रहा है. अलग अलग मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हमारे वो बैरियर्स को रिमूव कर रहे हैं. जैसे जो प्रॉब्लम था वर्बल कम्युनिकेशन का कि इट इज नेवर रिकॉर्डेड, वो अब व्हाट्सएप हो गया या जूम हो गया, ये सब हमें फीचर्स दे रहे हैं कि हम लोग देखो वर्बली बात कर रहे हैं, मैं तो कुछ लिख भी नहीं रहा हूँ, मान लो मैंने कुछ लिखा भी नहीं, तो भी हम लोग के मैसेजेस, हम लोग का कम्युनिकेशन, हम लोग का मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, एंड ये हम लोग बाद में फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज भी कर सकते हैं. समझा? बट अदरवाइज अगर ये चीजें ना होती तो इट वुड हैव बीन अ बिग लिमिटेशन दैट परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ मैसेजेस और अ वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता. समझ आया? हाँ. पक्का? हाँ. अब रिटन कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं. रिटन कम्युनिकेशन इज यूज ऑफ बिजनेस लेटर्स, मेमोज जो यूज होता है. मेमोज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मेमोज में क्या होता है देखो,
मान लो मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट का हेड हूँ, तुम लोग मेरे एम्प्लॉयज हो, मेरे को तुमसे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए या कोई अप्रूवल दे रहा हूँ, तो एक ऐसा मेमो होता है, एक पेपर होता है, वहाँ पे लिखा रहता है, फॉर्मेट दिया हुआ रहता है, द मैसेजेस एड्रेस टू whom, इट इज ऑथराइज्ड बाय whom, साइन किसका है, ओके। फिर उधर में तुमको, हाँ, अप्रूवल टू रिमूव 2 लाख रुपीज, ओके। फिर तुम लोग को जब मैसेज मिलता है, रणवीर को मिल गया, तो रणवीर रिसीव का साइन करेगा और अपने रिकॉर्ड्स में डाल देगा। सो इंटरनल, ये पुराने जमाने में यूज होता था, ओके। मेमोज सिर्फ इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। रिपोर्ट्स होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स होते हैं, इन्वेस्टर के लिए रिपोर्ट्स होते हैं, कंपनी के परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स होते हैं, नोटिस वापस जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश करते हैं फॉर वन एंड ऑल इन द ऑर्गेनाइजेशन, टेक्स्ट मैसेजेस पता है हमें, एसएमएस, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, जो आज के तारीख में दे आर बिकम रेवोल्यूशनाइज्ड, ओके। इट इज वेरी वेरी क्या बोलते हैं, वाइड स्कोप है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग का। रिटन रिकॉर्ड्स भी है व्हाट्सएप पे भी, जैसे तुम देखो मैसेजेस स्टोर होते हैं। व्हाट्सएप इज ऑल्सो यूज एज अ पीस ऑफ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। काफी केसेस हुए इन द लास्ट फ्यू ईयर्स जब कोर्ट ने व्हाट्सएप मैसेज को एविडेंस माना है, ओके। ऑडियो मैसेजेस भी यूज कर सकते हैं हम लोग। यूज ऑफ कंपनी का इंट्रानेट फैसिलिटीज, ये एक अच्छा रिटेन कम्युनिकेशन मेथड है। इंट्रानेट फैसिलिटी बेसिकली कंपनी का है ना, एक वेबसाइट होता है, वेबसाइट पे हर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, 1000 एम्प्लॉय रहेंगे तो 1000 एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी को क्या रहेगा, उसका एक्सेस रहेगा। और जो भी अगर कोई पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैसेज रहेगा तो हर एम्प्लॉय के डैशबोर्ड पे वो मैसेज दिखाई देगा। अगर कोई डिपार्टमेंट के लिए मैसेज रहेगा, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए, तो हर एम्प्लॉय जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है उसके डैशबोर्ड में वो मैसेज दिखाई देगा, समझा। तो यूज ऑफ इंट्रानेट फैसिलिटीज वेरी वाइडली यूज अमंग्स वेरी बिग कंपनीज। इट इज अगेन अनदर मेथड ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, ओके। अब मेमोज चला गया और इंट्रानेट फैसिलिटीज आ गया, समझा। ये सारे रिटन कम्युनिकेशन है, ये कंप्यूटर पे दिखते बट लिखे हुए हैं ना, समझा। लेटर, कंप्यूटर पे मैसेज दिखना, इन वर्ड्स अगर कुछ चीज लिखा हुआ हो या टाइप हो, इट इज अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। एडवांटेज क्या है? ऑब्वियसली इट इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ एविडेंस फॉर फ्यूचर यूज। इट इज इंपॉर्टेंट जब मैसेजेस के पास बहुत कॉम्प्लेक्स, व्हेन मैसेजेस हैव वेरी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, तब रिटन कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन रीड द मैसेज अगेन एंड अगेन एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। रिटेन कम्युनिकेशन को कॉपी किया जा सकता है, मैंने जो मैसेज दिया तुम कॉपी कर सकते हो, किसी और को फॉरवर्ड कर सकते हो। क्विक एंड चीप मेथड ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही क्विक और चीप मेथड ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन है। डिसएडवांटेज क्या होता है? फीडबैक, बहुत डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता। मैंने तुम्हें ईमेल लिखा, तुमने ईमेल पढ़ के मेरे को गाली दिया, मेरे को समझ में नहीं आएगा। तुम्हें ईमेल पढ़ के खुशी हुआ, मुझे समझ में नहीं आएगा जब तक तुम रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ईमेल में, समझ आया। इट इज नॉट इजी टू चेक दैट द मैसेज इज रिसीव्ड। अब व्हाट्सएप में ब्लू टिक का कॉन्सेप्ट आ गया है, बट ईमेल लिखा या लेटर लिखा तो कभी कभी लेटर नहीं पहुंचता है, कभी कभी ईमेल में स्पैम में चला जाता है ईमेल, तो हमें समझ में नहीं आता वेदर द मैसेज हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड बाय द रिसीवर और नॉट। कभी कभी कोई बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज करते हैं वाइल कम्युनिकेटिंग, इंग्लिश बहुत हाई फाई होती है या कुछ डिफरेंट लेवल ऑफ लैंग्वेज यूज होता है जिससे अपने को समझ में नहीं आता है मैसेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेस नहीं होता। अभी भी जैसे तुम मेरे को देख नहीं रहे हो, यू कैन नॉट सी माई एक्सप्रेशन, और इवन व्हेन आई एम राइटिंग द लेटर यू कैन नॉट सी हाउ आई एम फीलिंग, यू कैन नॉट सी माई फेशियल एक्सप्रेशन, बिकॉज ऑफ विच यू कैन नॉट जज वेदर आई एम हैप्पी और सैड। अगर मेरा राइटिंग एकदम प्लेन राइटिंग है तो तुम बिना मेरी शक्ल, बिना मेरा बॉडी लैंग्वेज देखे जज नहीं कर सकते वेदर मैं वो मैसेज तुम्हारे कोई इवेंट से या तुम्हारे कोई एक्ट से खुश हूँ या गुस्से हूँ, तुमको समझ नहीं आया। उसके बाद है विजुअल कम्युनिकेशन। Visual communication is use of films, videos, PPTs, PowerPoint presentations, posters, charts, diagrams, photos, cartoons, जो memes है all these are forms of visual communication जो हम देख के हमको चीजें समझ में आती है, देख के, ओके। उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होता है। ऑब्वियसली एडवांटेज क्या, इट इज अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग, इंटरेस्टिंग ऑल्सो फनी है, ओके, मेक्स द मैसेज क्लियरर, क्योंकि अगर मैं कोई पाई चार्ट में कोई चीज बताऊं या डायग्रामेटिकली कोई चीज बताऊं तो जल्दी समझ में आती है। डिसएडवांटेज क्या, वापस इट इज द सेम डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन दैट फीडबैक नहीं मिलता। कभी कभी जिन लोगों को डायग्राम्स एंड चार्ट समझ में नहीं आते, उनको इंफॉर्मेशन दिया गया जो रहता है एक डायग्राम के थ्रू या चार्ट के थ्रू, उनको कॉम्प्रीहेंड नहीं होता, दे आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन।
समझा? एंड देयरफॉर पूरा मैसेज, पूरा जो पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है वो लॉस्ट हो जाता है. ओके, so while selecting, since we have so many communication channels methods of communicating, we have to select the right method. Okay, and selecting the right method is very important, and it is based on various factors. The first factor on which selection of the right method of communication depends upon is speed. How urgent it is to send the message to the other person. Okay, cheap, cost, कौन सा cheaper है, कौन सा way of communication cheaper है? Is it easier to have a notice board in the company, or is it easier to have a पूरा intranet software? Okay, कौन सा ज़्यादा सस्ता है कंपनी के लिए? कंपनी को ये सारी चीजें सोच समझ के डिसाइड करनी है. लीडरशिप स्टाइल, अगर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है तो आई विल नॉट गो फॉर एनी कम्युनिकेशन विच हैज टू वे. आई विल बी हैप्पी विद द वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि सारे डिसीजन मुझे ही लेने हैं. तो आई डो नॉट वांट योर फीडबैक, मुझे तुम्हारे फीडबैक की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद से डिसाइड करने वाला हूँ हर चीज. तो मैं ऐसा कोई कम्युनिकेशन चैनल लूंगा जहाँ पे तुम्हें एम्प्लॉय से फीडबैक लेने की जरूरत ही ना पड़े. अगर डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है तो यस, आई विल रिक्वायर अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन वेयर अ टू वे कम्युनिकेशन इज पॉसिबल. मैसेज के डिटेल्स कैसे, अगर कॉम्प्लेक्स मैसेज है या सिंपल मैसेज है या कोई इंस्ट्रक्शन है. अगर कॉम्प्लेक्स मैसेज है तो ईमेल लिखे जाते हैं, कोई रिटन मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज किया जाता है. अगर एक सिंपल बेसिक डायरेक्शन है तो मेमोज यूज कर सकते हैं. ओके, या एक फोन पे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, अरे भाई ये जो फाइल है ऊपर भेज देना. रिसीवर कौन है मैसेज का? ओके, और कितने रिसीवर्स है? बहुत ज्यादा रिसीवर्स है. अगर बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज है जिनको मैसेज पहुंचना चाहिए तो इंट्रानेट यूज किया जाता है. अगर एक ही एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना है तो हम लोग उसको एक फोन पे कॉल करके या एक 1-to-1 ईमेल लिखकर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. हाउ इम्पोर्टेंट इज द रिटन रिकॉर्ड? अगर फ्यूचर रेफरेंस के लिए मैसेज लिखना या रिकॉर्ड में रखना जरूरी है तो फोन या वर्बल कम्युनिकेशन का कोई पॉइंट नहीं है. अभी जब मेरे को भी फीस का रिकॉर्ड रखना पड़ता है तो मैं ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता हूँ, मैडम फीस रिसीव. ओके, एंड हर एक का फीस का रिकॉर्ड हम रखते हैं फोन पे. समझ आया? जिससे हम फ्यूचर रेफरेंस पे भी यूज कर सकते हैं. अगर फीडबैक कितना इंपॉर्टेंट है, अगर हमें एक कम्युनिकेटर, हमें रिसीवर के फीडबैक का बहुत जरूरत है तो हम ऐसा कम्युनिकेशन चैनल रखेंगे जहाँ पे रिसीवर को फीडबैक देने का मौका मिले. ओके, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो गया, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, जहाँ पे हम एक्सप्रेशन से या डायरेक्ट बात कर रहे हैं हम लोग तो हम लोग उसका एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं बंदे को समझ आया कि नहीं समझ में आया. अगर फीडबैक जरूरी नहीं है तो ईमेल लिखना, मेमोज लिखना. ओके, वैसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे रिसीवर ऑफ द कम्युनिकेशन को, रिसीवर ऑफ द मैसेज को कोई चीज समझ में आई है या नहीं समझ में आई है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. हमें खाली इंस्ट्रक्शन देना था, हमने दे दिया. समझ आया? तो डिपेंडिंग अपॉन what is the purpose, what are the factors that are affecting the communication, we select which method of communication is to be used. समझ आया सबको? हाँ. Oh sorry. अब नेक्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन कब क्या होता है? व्हेन देयर इज अ मैसेज सेंड थ्रू एस्टैब्लिश्ड चैनल्स, मतलब वेल डिफाइंड चैनल्स है, वही वे से बात करनी है यूजिंग प्रोफेशनल लैंग्वेज, इट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन. जैसे ईमेल्स, मेमोज, इंट्रानेट मैसेजेस. ओके, ये सब क्या एस्टैब्लिश्ड चैनल्स है. तुमको जब तुम्हारे बॉस से कोई मैसेज चाहिए होता है या इंस्ट्रक्शन चाहिए रहता है तुम ईमेल लिखते हो, बिकॉज हम लोग को एक रिटन प्रूफ चाहिए ऑफ व्हाट हैज बीन डिसाइडेड और व्हाट अथॉरिटी और अप्रूवल हैज बीन गिवन. सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इट इज, कहाँ पे वो इंफॉर्मेशन यूज हो रहा है, कहाँ पे हम बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि फॉर्मल चैनल यूज करना चाहिए कि इनफॉर्मल. ओके, in foul or casual language, generally in a formal setup, in a formal communication is not appropriate. Okay, जो generally companies businesses में use होता है. Yes, informal communication जहाँ पे casually बात की जाती है in everyday language. Okay, friends से मिलते हैं, कैंटीन से बात करते हैं, मीटिंग, जो फॉर्मल मीटिंग सब होती है उसके पहले या उसके बाद में, मीटिंग चालू होने के पहले या खत्म होने के बाद में जो बातें करते हैं हम लोग वो इनफॉर्मल होती है, दे आर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ओके,
communication in a friendly communication outside work between a manager and his subordinate is also a type of informal communication. अब ग्रेप माइन कम्युनिकेशन क्या होता है? दिस इज इन अ कंपनी. जब इन अ कंपनी जब मैनेजर्स अपने एम्प्लॉइज से इनफॉर्मली बात करते हैं, या मैनेजर ऑफ वन डिपार्टमेंट टॉक्स इनफॉर्मली टू द एम्प्लॉइज ऑफ द अदर डिपार्टमेंट. ओके, दिस इज बेसिकली a way of reaching out to the employees of a company. Okay, हम लोग एम्प्लॉयज को रीच आउट कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयज का माइंडसेट समझना चाह रहे हैं, इसलिए हम सारे एम्प्लॉयज, चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट का हो या हमारे डिपार्टमेंट का हो, हम इनफॉर्मली जब हम मतलब मैनेजर्स इनफॉर्मली जब अपने सबऑर्डिनेट से बात करते हैं तो उसको ग्रेप माइन कम्युनिकेशन बोला जाता है. बेसिकली ग्रेप माइन कम्युनिकेशन क्यों होता है? It gives a feeling of relaxation to the employee. Okay, it gives a feeling of क्या बोलते हैं, a feeling of openness. हम एम्प्लॉय से अगर कभी भी रियल फीडबैक चाहिए होता है मैनेजर को, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूज करता है और एम्प्लॉय का माइंडसेट समझने का ट्राई करता है. ओके, इट इज while discussing on an issue to obtain the real employee opinion about a potential shift in the system. अगर कोई चेंज लाना है हमें सिस्टम में, उसके लिए हमें समझना है whether the employees will be happy or sad about it. So we informally or we use a grapevine way of communication and we informally talk to them. Okay, we tell them, अरे बता ना, बिंदास बोल, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, या बिंदास you give your opinion. इससे क्या होता है? we understand the mindset of the employee. समझ आया? एंड हम लोग को एक करेक्ट डिसीजन लेने में हेल्प होता है. ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन helps to decide whether a manager should implement a particular change in strategy or a change in system or not. समझ आया? क्योंकि एक इनफॉर्मल तरीके से जब मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से बात करेगा, वो एक प्रॉपर और एक गुड फीडबैक देगा मैनेजर को, which will be important for decision making. समझ आया? हाँ. अब नेक्स्ट क्या है? डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन. अब तुम देखो सीईओ जब अपने मैनेजर्स को, ओके ये सीईओ है, सीईओ जब अपने मैनेजर को या उसके सबऑर्डिनेट्स को या उसके सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन देता है. देखो डाउनवर्ड फ्लो. सीईओ से जब भी इंफॉर्मेशन मैनेजर या मैनेजर के नीचे जो एम्प्लॉयज, असिस्टेंट मैनेजर या सुपरवाइजर, ओके उनको जब भी सीईओ से कम्युनिकेशन जाता है उसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का डायरेक्शन ए डायरेक्शन. ओके, मैनेजमेंट से सबऑर्डिनेट्स को कम्युनिकेशन जाता है. दे बेसिकली इन्वॉल्व गिविंग इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस. नो फीडबैक इज एक्सपेक्टेड. इट पासेस थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की. सीईओ ने कोई बात कही मैनेजर को, मैनेजर ने अपने जो सेकंड मैनेजर था उसके डिपार्टमेंट के रिलेटेड था उसको बात कही, उसने अपने असिस्टेंट मैनेजर या सुपरवाइजर को बात कही. तो बहुत लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन पास होता है. ओके, जिसके वजह से इंफॉर्मेशन का डिस्टॉर्ट होना, आधा इंफॉर्मेशन पहुंचना या कम इंफॉर्मेशन पहुंचना इज पॉसिबल. अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? जब सबऑर्डिनेट से मैनेजमेंट तक कोई बात जाती है. बेसिकली दीज इंफॉर्मेशन या दीज messages contain feedback about a particular strategy. It is essential. Getting proper feedback या upward communication is essential for effective communication. क्योंकि feedback कब दिया जाता है? डिस्कशन या मीटिंग्स के बाद. एंड मैनेजर्स बहुत ज्यादा गेन करते हैं फीडबैक से, क्योंकि उनको समझ में आता है कि स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने में हमने जो डिसीजन लिया है अबाउट इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रैटेजी, वो डिसीजन सही लिया है या गलत लिया है. समझा? without upward communication, that is without communication from a lower level up to a upper level, फीडबैक नहीं दिया जाएगा. और जब फीडबैक नहीं दिया जाएगा तो हम समझ नहीं पाएंगे वेदर हमारा डिसीजन या स्ट्रैटेजी या कोई भी क्या बोलते हैं वे फॉरवर्ड करेक्ट है या नहीं. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बेसिकली लैटरल कम्युनिकेशन होता है, जब सेम लेवल के लोग जब बात करते हैं. देखो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर दूसरे असिस्टेंट मैनेजर से बात कर रहे हैं, यहाँ पे सीनियर मैनेजर दूसरे सीनियर मैनेजर से बात कर रहा है. तो इट इज अ फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. ओके, ये फॉर्मल या इनफॉर्मल होता है. ओके, जब दो डिपार्टमेंट्स इसीलिए बात करते हैं, फॉर्मल सिनेरियो में इसीलिए बात करते हैं जब उनको कोऑर्डिनेशन करना रहता है, जब दो डिपार्टमेंट्स साथ में काम करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. इनफॉर्मली इसीलिए बात करते हैं जब उनकी दोस्ती होती है, दो डिपार्टमेंट हेड्स या दो मैनेजर्स जब फ्रेंड्स रहते हैं वो लोग इनफॉर्मली बात करते हैं. और ऑब्वियसली इट इज अ cause of various conflicts. So informal communication, when there is a lot of informal communication, the politics,
या बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है. अब द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज barriers of communication. Barriers of communication is the different regions or the different factors because of which effective communication does not take place. We will talk about various barriers of communication, क्या क्या barrier होते हैं, उसके examples and how can we solve those barriers, उसके बारे में हम बात करेंगे. अब पहला बैरियर है सेंडर की तरफ से, प्रॉब्लम्स ऑफ द सेंडर. अब सेंडर के प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं? दैट ही इज यूजिंग अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, ही इज स्पीकिंग वेरी क्विकली, वेरी अनक्लियरली, wrong messages being sent to the wrong person, too long, the messages are too long या very detailed. So how to overcome these barriers? सबसे पहला, use understandable language, do not use different या difficult languages, make the message clear and also obtain feedback. अब मेरे को काफी लोगों ने बोला है कि मैं पर्सनली बहुत फास्ट बात करता हूँ कभी कभी, तो इसीलिए मैं क्या बोलते हैं, दिमाग में पर्पसली ट्राई करता हूँ कि स्लो बात करूँ या स्लो एक्सप्लेन करूँ चीज़ों को, एंड इसीलिए मैं तुम लोग को बार बार पूछता हूँ कि वेदर तुम लोग को समझ में आया कि नहीं. समटाइम्स इन द फ्लो आई एंड अप स्पीकिंग वेरी फास्ट ओवर अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो इसीलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट फीडबैक अगेन एंड अगेन. अगर रॉन्ग मैसेज, ओके, रॉन्ग मैसेज टू रॉन्ग रिसीवर, ये प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या इंश्योर करना चाहिए? दैट द रेसिपिएंट इज द राइट मैसेज. जब कभी रेसिपिएंट इज द राइट पर्सन, कभी कभी मैं लेक्चर चालू करने के पहले देखता ही नहीं हूँ कि करेक्ट बंदा बैठा है कि नहीं. गलती से मान लो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ और रणवीर को भी सिखा रहा हूँ, अब रणवीर इकोनॉमिक्स के लिए है ही नहीं, तो बिफोर स्टार्टिंग यू मस्ट ऑलवेज सी वेदर द पर्सन टू whom you are sending the message is the right person or not. अगर मैसेज बहुत डिटेल या लॉन्ग है तो यू मस्ट एंश्योर दैट द मैसेज इज ब्रीफ, छोटा तरीके से तुम एक्सप्लेन करो. अब प्रॉब्लम मीडियम का भी प्रॉब्लम होता है. मीडियम मतलब द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीफोन, क्या बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लेटर, जो भी मेथड हम यूज कर रहे हैं वो मीडियम में प्रॉब्लम है. कभी कभी मैसेज लॉस्ट हो जाता है, रॉन्ग चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कमांड है व्हेन वी आर सेंडिंग अ मैसेज, फीडबैक ऑब्टेन करने का मौका नहीं मिल रहा है या ब्रेक डाउन हो गया मीडियम का. अब जब मैसेज लॉस्ट होता है तब वी एंश्योर दैट देयर इज फीडबैक ऑब्टेन. अभी जैसे मैं पूछ रहा हूँ, तुम लोग को सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? पूछ रहा हूँ मैं, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ. तो बेसिकली क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, फीडबैक ले रहा हूँ तुमसे. तुम अगर कभी कभी जवाब ही नहीं देते हो तो मतलब मैं समझता हूँ तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आया. रॉन्ग चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, अगर मान लो मैंने नाउ रॉन्ग चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? दैट मैं अगर एज अ सीईओ मेरे को कोई काम करवाना है एकदम सुपरवाइजर लेवल का, तो मैंने पहले अपने मैनेजर, डिपार्टमेंट हेड को बोला, उसने मैनेजर को बोला, उसने सुपरवाइजर को बोला. इतना इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करने से बेटर है, विच इज अ वेरी लॉन्ग चेन ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, बहुत लोगों के थ्रू ये मैसेज जाएगा एंड कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट हो सकता है. तो इससे बेटर मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को डायरेक्टली सुपरवाइजर से बात करना चाहिए, सो दैट मेरा कम्युनिकेशन बहुत सही तरीके से पहुंचे सामने वाले. ओके, फिर कभी कभी क्या होता है, फीडबैक नहीं मिलता, तो इसलिए हम लोग इनफॉर्मल तरीके या इनफॉर्मल मीटिंग होल्ड करते हैं सो दैट हम प्रॉपर फीडबैक ले सके द रिसीवर से. ब्रेक डाउन ऑफ द मीडियम, अगर मान लो हम लोग का ऐप जो चल रहा है कभी कभी खराब हो गया, तो हम या तो कम्युनिकेशन को पोस्टपोन करते हैं या तो कोई दूसरा वे ऑफ कम्युनिकेशन या दूसरा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं. ओके, इफ द मीडियम हैज ब्रोकन डाउन. तो रिसीवर का क्या प्रॉब्लम होता है? रिसीवर ने कभी कभी ध्यान नहीं दिया मैसेज पे, या कभी कभी उसको सेंडर पसंद नहीं है, इसलिए वो मैसेज को ध्यान से सुनता नहीं है. तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है एंड जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन सही से ट्रांसमिट नहीं होता. अब क्या बोलते हैं, हाउ कैन वी रिमूव दीज बैरियर्स? फर्स्ट, हमें फीडबैक के लिए पुश करना चाहिए. वी मस्ट एम्फसाइज कि फीडबैक बहुत जरूरी है. वी मस्ट मेक द मैसेज इंटरेस्टिंग सो दैट एवरीवन इज पेइंग अटेंशन. वी मस्ट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा ध्यान देना. ये जो मीटिंग में हम बात कर रहे हैं या ये डिसीजन जो लेना है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा ध्यान देना. ओके, also to ensure that there is trust amongst the sender and receiver, you must ensure कि trust हो. You must ensure that there is good relationship between both, because until and unless the sender and receiver of the message do not have good relationship, कोई भी मैसेज को ध्यान से सेंडर सही से मैसेज देगा नहीं, रिसीवर मैसेज लेगा नहीं बराबर, जिसकी वजह से प्रॉपर फीडबैक एंड प्रॉपर एक्शन नहीं होगा वो मैसेज के ऊपर, एंड चीजें सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेंगी.
समझा? तो इसलिए जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द मैनेजर एंड सुपरवाइजर, तो वो कॉन्फ्लिक्ट को पहले सॉल्व किया जाता है, सो दैट देयर इज प्रॉपर फंक्शनिंग, देयर इज स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट। प्रॉब्लम ऑफ फीडबैक। अब फीडबैक का प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम क्या, फीडबैक ही नहीं मिले, तो इसीलिए बार बार फीडबैक पूछना चाहिए, वेदर द मैसेज हैज बीन क्लियरली अंडरस्टूड और नॉट। If feedback is not being provided in the message, use alternative methods. Okay, use alternative methods of communication जहाँ पे फीडबैक मिल सके हमें रिसीवर का। कभी कभी फीडबैक डिस्टॉर्टेड या बहुत डिलेड फीडबैक मिल रहा है, so we must use direct communication डायरेक्टली। अभी कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग के जैसे 12th के बैच में we have 15 स्टूडेंट, ओके, सो 15 स्टूडेंट्स जवाब नहीं देते जब उनको कोई चीज समझ में आ रही है या नहीं। तो मैं पर्पसली आफ्टर द लेक्चर, जो मेरे को पता है बच्चे जवाब नहीं देते, उनको मैं स्पेसिफिकली मैसेज करके पूछता हूँ कि वेदर तुम्हें कोई टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, तुम्हें कोई डाउट है कि नहीं है। उनसे मैं वो टाइम पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके उनसे फीडबैक लेता हूँ, बिकॉज अगर उन्होंने सही फीडबैक नहीं दिया तो मुझे लगेगा कि उनको कोई टॉपिक समझ में आया, बट एक्चुअली समझ नहीं आया। समझ आया? तो इसीलिए जब फीडबैक is distorted, yeah, when the feedback is slowly received, then you must use direct communication medium. You must contact directly to the receiver of the message and ask him personally whether things have been understood, whether the message was clear or not. Okay, any questions anyone? नहीं। का तो ठीक है। हाँ।